दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आज बात करने वाला है पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा के बारे में। यानी क्या होता है कि अग्नाशय में कैंसर होना। ठीक है, अग्नाशय में कैंसर क्यों होता है, होने का मुख्य रीजन क्या है। अगर किसी व्यक्ति में हो गया अग्नाशय में कैंसर तो क्या क्या लक्षण उसको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और उसका सही समय पर अगर इलाज नहीं किया जाता है तो और भी ऑर्गन का डैमेज कर सकता है कि नहीं, इसके बारे में ए से लेकर जेड तक बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा एंड बेल आइकन को हिट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए ताकि हर एक दूसरे व्यक्ति की जानकारी मिल सके। ताकि कहीं भी शरीर में अगर कैंसर होता है तो अगर नियमित समय पर, अगर उस सही समय पर उसको उपचार नहीं किया जाता है तो और दूसरे ऑर्गन को भी डैमेज कर सकता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा में होता है कि अग्नाशय में कैंसर हो गया। ठीक है, तो होता क्यों है, इसमें देखा जाता है कि मुख्य रूप से क्या होता है कि अग्नाशय कैंसर या पेनक्रियाज कैंसर आपके अग्नाशय में पेनक्रियाज के ऊतक में शुरू होता है। ठीक है, इसमें देखा जाता है जैसे कि आपके पेट का हिस्सा होता है और जो आपके पेट के निचले हिस्से के पीछे स्थित होता है। ठीक है, आपके अग्नाशय में एंजाइम बनते हैं जो आपकी पाचन क्रिया को ठीक करते हैं और यहाँ ऐसे हार्मोन का निर्माण होता है जो आपके शरीर की शर्करा को चयापचय नियंत्रित करने में मदद करता है। साथ में भी देखा जाता है कि अग्नाशय के कैंसर, अग्नाशय में अगर कैंसर हो रहा है तो आमतौर पर तेजी से फैलता है। ठीक है, और इसीलिए इसको प्रारंभिक अवस्था में पता लगाना मुश्किल होता है। लेकिन अग्नाशय कैंसर के शुरुआती में के दौरान में पता लगने पर भी इसको रोकना मुश्किल होता है। लेकिन देखा जाता है कि कैंसर से होने वाली मृत्यु का यह प्रमुख कारण भी होता है। ठीक है, देखा जाता है कि अक्सर अग्नाशय कैंसर के लक्षण और संकेत कैंसर काफ़ी बढ़ जाने पर ही दिखाई देते हैं, जब तक इसको सर्जरी द्वारा हटाना संभव नहीं होता है। क्यों होता है, जिसे वहाँ पे अगर पेनक्रियाज में कार्सिनोमा होता है यानी पेनक्रियाज में कैंसर हो जाता है तो हो सकता है देखने पर उसको बायोप्सी करेंगे, हो सकता है दूसरा ऑर्गन तो नहीं डैमेज है कि कितना % बढ़ा हुआ कैंसर। ठीक है, इसीलिए उसे हटा देना अच्छी बात है, हटा देने पर भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। ठीक है, हाँ, लेकिन सही समय पर उसे हटाना जरूरी है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। ठीक है, इसमें देखा गया है कि अग्नाशय कैंसर होने के बाद जीवित रहने के दर हो सकते हैं कि नहीं। इसमें देखा गया है कि अगर इसका इलाज न होने पर बचना मुश्किल होता है। अगर सही समय पर इसका इलाज अगर नहीं कराते हैं तो बचना मुश्किल है। लेकिन बीमारी के सभी चरणों को औसतन देखी जाए तो अग्नाशय कैंसर होने से पहले साल के अंत तक जीवित रहने का दर 19% देखा गया है और 5 सालों के बाद जीवित रहने का दर केवल 4% रह जाता है। इसीलिए इसका निदान जल्द से जल्द किया जाता है। ठीक है, अब बता दूं कि अग्नाशय कैंसर कितने प्रकार का होता है। मैं बता था कि इसमें 2 प्रकार का होता है, एक होता है एक्रोकाइन ट्यूमर और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ट्यूमर। ठीक है, एक्सोक्राइन में क्या होता है कि इसमें देखा जाता है कि एक्सोक्राइन में ग्रंथि को प्रभावित करने वाले अधिकांश ट्यूमर को एडेनोकार्सिनोमा कहा जाता है। इस प्रकार का कैंसर अग्नाशय नलिकाओं में होता है और इस ट्यूमर का उपचार उसके विकास के स्तर पर भी आधारित होता है। दूसरा बात करते हैं एंडोक्राइन ट्यूमर क्या होता है। एंडोक्राइन ट्यूमर में ये देखा जाता है कि ये ट्यूमर कम आम बात है लेकिन अधिकतर शो में होते हैं। एंडोक्राइन ट्यूमर दुर्लभ होते हैं लेकिन ये हार्मोन उत्पादन होने वाली कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं। इन ट्यूमर को आइलेट सेल ट्यूमर या न्यूरोक्राइन ट्यूमर भी कहा जाता है। ठीक है, देखा जाता है कि अग्नाशय के कैंसर में 95% मामले एक्रोक्राइन कोशिकाओं से शुरू होती है। ठीक है, 95%। ठीक, अब बात करते हैं कि कैंसर के चरण कितने होते हैं। इसमें बता दूं कि 4 चरण होते हैं। पहला मैं 0 से बात करूंगा। देखा जाता है कि कैंसर के प्रसारण का वर्णन करने के लिए कैंसर के स्टेज को इस्तेमाल किया जाता है, जिसे 0, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, इसमें देखा जाता है कि 0, 1, 2, 3, 4 ठीक है होता है। इसमें 5 चरण होते हैं। पहला चरण में 0 में क्या होता है कि इसमें देखा जाता है कि इस चरण का अर्थ होता है कि कैंसर फैला नहीं है, कोशिकाओं के लिए केवल एक परत तक सीमित है। अग्नाशय कैंसर इमेजिंग परीक्षणों या नम आंखों से दिखाई नहीं देता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पहला चरण 0 था। अब पहला चरण क्या होता है
पहला चरण में देखा जाता है कि इस चरण का अर्थ है कि कैंसर का कुछ विकास हुआ है लेकिन वह अभी अग्नाशय तक ही सीमित है, पहला चरण। दूसरा चरण में क्या होता है? दूसरा चरण का अर्थ होता है कि इस चरण का अर्थ है कि कैंसर का थोड़ा और प्रसार हुआ है और वह अग्नाशय के बाहर या पास के लिम्फ नोड तक में फैला है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा चरण। तीसरा चरण में क्या होता है कि तीसरा चरण में इस चरण का अर्थ है कि कैंसर का व्यापक प्रसार हुआ है और पास के प्रमुख रक्त वाहिकाओं या तंत्रिकाओं में विस्तार हुआ है लेकिन उसमें रूप में परिवर्तन नहीं हुआ है। तीसरा चरण। चौथा चरण होता है लास्ट एंड फास्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं लास्ट चरण। इसमें देखा जाता है कि इस चरण में कैंसर के प्रसार में पुष्टि हो जाती है और यह चरण बताता है कि कैंसर दूर के अंगों में फैल जाता है। मतलब एक तरह से जो पेनक्रियाज में आपको कार्सिनोमा हुआ है यानी पेनक्रियाज में आपको कैंसर हुआ है तो उसके साथ साथ जो भी पार्ट ऑर्गन है उसमें भी आपको कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि लक्षण यानी पेनक्रियाज कैंसर यानी पेनक्रियाज में कैंसर हो गया यानी अगर अग्नाशय में कैंसर हो गया तो क्या क्या आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति के पेनक्रियाज में अगर कैंसर हो जाता है यानी पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा हो जाता है तो उसको क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। उसमें देखा जाता है कि अग्नाशय कैंसर के शुरुआती चरणों में आमतौर पर कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है लेकिन जैसे जैसे ट्यूमर का साइज बढ़ता है मरीज के बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं, जैसे कि पहले दर्द, वजन घटना, जी में चलना, उल्टी होना, दस्त, अत्यधिक भूख या प्यास लगना, पीलिया, मूत्र का रंग गहरा होना, हल्के रंग का मल में आना, रंग के मल आना या मल में चिकनाई आना हो सकता है, पित्ताशय के बढ़ना ये भी हो सकता है। सांस में तो ये देखा जाता है कि सूजन वाली और टांगों में दर्द, सूजन या लालिमा होता है। ठीक है, खुजली होगा, लाल लाल चकत्ते होगा। ठीक है, उलझन जैसे महसूस होगा आपको, पसीना आना, दिल के धड़कन की दरार बढ़ना ये भी। ठीक है, दिल की धड़कन की दर यानी गति उसका बढ़ सकता है आपको। ठीक है, इसमें देखा गया है कि यह बहुत सी अन्य परिस्थितियों के कारण भी हो सकते हैं। इन लक्षणों का मतलब यह नहीं है कि आपके अग्नाशय कैंसर, हालांकि ऐसे लक्षण होते हैं तो आपको अपने चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि अग्नाशय कैंसर पेनक्रियाज कार्सिनोमा होता क्यों है, होने का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, इसमें देखा गया है कि अग्नाशय कैंसर क्यों होता है, होने का मुख्य रीजन ये है कि जैसे कि अग्नाशय कैंसर तब होता है जब अग्नाशय की कोशिकाओं का डीएनए क्षतिग्रस्त हो जाता है जिससे उसका व्यवहार असमान और गुण होने लगता है। साथ में भी होता है कि यह कैंसर कोशिका तेजी से बढ़ती है और विभाजित भी होती है जिसमें ट्यूमर बनता है। अंततः ट्यूमर कोशिकाएं रक्त या लसिका तंत्र के माध्यम से शरीर के अन्य भाग में फैलते हैं। ठीक है, इसमें देखा जाता है कि इस बात का भी पता अभी तक नहीं चल पाया लेकिन डीएनए से क्षतिग्रस्त कैसे है जिसकी वजह से पेनक्रियाज का कैंसर होता है। ठीक है, मैं बता दूं कि इसका मुख्य रूप से सटीक पता नहीं है लेकिन इसमें मुख्य रूप से देखा गया है कि डीएनए को क्षति कैसे होती है जिसकी वजह से पेनक्रियाज में कैंसर होता है। अब बात करते हैं पेनक्रियाज में कैंसर हो गया तो क्या क्या बचाव करेंगे ताकि पेनक्रियाज में कैंसर नहीं होगा। ठीक है, आपको करना होगा सिगरेट नहीं पीना होगा, स्वस्थ वजन बनाए रखना होगा। ठीक है, स्वस्थ आहार लेना होगा। इसमें बात करें सिगरेट नहीं पीने पर क्या होता करना होगा, जैसे कि यदि आप धूम्रपान करते हैं तो इसे बंद कर दें। धूम्रपान छोड़ने के तरीके के लिए अपने डॉक्टर से बात करें और यदि आपका धूम्रपान नहीं करते हैं तो शुरू न करें। ठीक है, दूसरा बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। देखिए मेरे बेटा चॉकलेट दिया है। ठीक है, स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। इसमें कि स्वस्थ वजन बनाए रखने में क्या होता है कि स्वस्थ वजन बनाने में देखा जाता है इससे कि यदि आपका वजन स्वस्थ है तो इसे बनाए रखने का प्रयास करें और यदि आपका वजन कम करने की ज़रूरत है तो धीमे धीमे वजन घटाएं। सब्जियां, फल और साबुत अनाज में समृद्ध आहार और दैनिक व्यायाम करें और आपका वजन कम करने में सहायता करेगा। ठीक है, इसमें देखा जाता है इसे कि स्वस्थ आहार लें। स्वस्थ आहार में ये करना होगा कि ये फल और सब्जियों और साबुत अनाज से समृद्ध आहार आपके कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करता है। ठीक है,
अब बात करते हैं कि पेनक्रियाज कार्सिनोमा हो गया, यानी पेनक्रियाज में कैंसर हो गया, तो क्या क्या टेस्ट करने के लिए मिल सकता है, जांच करा सकते हैं। इसमें करा सकते हैं, जैसे आपके बारे में पूछ सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई भी करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं, PIT स्कैन होता है वो भी करा सकते हैं आपको, ठीक है, बायोप्सी भी करा सकते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसके बारे में डॉक्टर क्या पूछेंगे, जैसे कि अग्नाशय कैंसर का निदान कैसे करें। इसमें देखा जाता है, जैसे कि जैसे कि अग्नाशय कैंसर का निदान आमतौर पर तब होता है जब कोई व्यक्ति लक्षणों को कई सप्ताह या महीनों तक अनुभव करने के बाद डॉक्टर पर जाता है। अब इस कैंसर के अक्सर पेट में दर्द होता है, वजन कम होना, खुजली या पीलिया होते हैं, ठीक है। पहले इसमें बात करते हैं, पहला पॉइंट इसमें आता है चिकित्सा इतिहास। जब भी आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो आपको पिछले स्टोरी पूछेंगे कि कभी बीमार पड़े थे कि नहीं, कभी आपका कोई प्रॉब्लम जेनेटिक प्रॉब्लम पूछ सकते हैं कि आपका पिता या बाबा के किसी को फैमिली में कुछ हुआ है कि नहीं, सब हुआ था कि नहीं, इसके बारे में जरूर पूछते हैं, ताकि पिछला हिस्टोरी लेना जरूरी होता है, ठीक है। इसमें देखा जाता है कि आपके डॉक्टर बीमारी का शुरुआती प्रकृति, दर्द का स्थान, धूम्रपान का इतिहास और अन्य चिकित्सा समस्याओं को जानकर बीमारी का निदान करने में कोशिश करते हैं। दूसरा, शारीरिक परीक्षण में क्या करते हैं, शारीरिक परीक्षण में करते हैं कि देखा जाता है कि शारीरिक परीक्षण के दौरान डॉक्टर आपके पेट में गांठ को महसूस कर सकते हैं और गर्दन के लिम्फ नोड में सूजन, पीली त्वचा या वजन कम होने के बारे में पता लगा सकते हैं कि वजन क्यों हो रहा है। पहले 15 दिन पहले आपका वजन 55 किलो था, तब 53 किलो क्यों हो रहा है, फिर 50 किलो क्यों हो रहा है, इसके बारे में पूछेंगे। अब बात करते हैं CT स्कैन के बारे में। CT स्कैन क्यों किया था, अगर आपको मान लीजिए पेनक्रियाज कार्सिनोमा हो गया, यानी आपको पेनक्रियाज में कैंसर हो गया है, ठीक है, तो डॉक्टर CT स्कैन लिखते हैं। CT स्कैन क्यों लिखते हैं, मुख्य रीजन ये है कि CT स्कैन में एक स्कैनर कई एक्सरे लेता है, ठीक है। ये एक्सरे लेने के बाद क्या होता है, देखा जाता है कि और कंप्यूटर उन्हें पेट के अंदर की विस्तृत छवियों में पुनर्निर्मित करता है। CT स्कैन डॉक्टरों को अग्नाशय कैंसर का निदान करने में मदद करता है। दूसरा होता है MRI। MRI क्यों करते हैं, MRI इसलिए भी करते हैं कि MRI में चुंबकीय तरंगों का उपयोग करते हुए एक स्कैनर पेट की विस्तृत छवियां बनाती है, जिसे विशिष्ट रूप से अग्नाशय, लीवर और पित्ताशय की थैली का आसपास के क्षेत्रों में छवियां भी बनाती है, ताकि और भी आपका ऑर्गन आसपास डैमेज तो नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में क्यों किया था, ये किया था है कि अल्ट्रासाउंड में ध्वनि तरंगों की छवियां उत्पन्न होती है जो डॉक्टरों को अग्नाशय कैंसर का निदान करने में मदद करती है, ठीक है। अब PIT स्कैन। PIT स्कैन क्यों किया था, PIT स्कैन करने का मुख्य रीजन ये है कि PIT स्कैन में नसों में रेडियोधर्मी जो ग्लूकोज का इंजेक्शन दिया जाता है, जो कैंसर कोशिकाओं द्वारा अवशोषित किया जाता है। PIT स्कैन अग्नाशय कैंसर के प्रसार को बताने में मदद कर सकता है। अब बात करते हैं बायोप्सी। बायोप्सी टेस्ट क्यों किया था, बायोप्सी टेस्ट इसलिए किया जाता है कि बायोप्सी में ऊतक का एक नमूना लिया जाता है और उसकी जांच की जाती है। अगर अग्नाशय कैंसर का निदान पहले ही हो जाता तो डॉक्टर बिना बायोप्सी के, बिना सर्जरी की सलाह दे सकते थे आपको, ठीक है। अगर कार्सिनोमा, पेनक्रियाज कार्सिनोमा हो गया तो आप सर्जरी भी करा सकते हैं, या आप कीमोथेरेपी भी करा सकते हैं, या रेडियोथेरेपी करा सकते हैं। तीनों में से कोई एक करा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सर्जरी में क्या होता है, देखा जाता है कि सर्जरी में किसी व्यक्ति के अगर कैंसर रहता है पेनक्रियाज में, तो सर्जरी क्यों किया जाता है, सर्जरी करने के बाद कैसे कैसे सर्जरी की जाती है, उसमें देखा जाता है जैसे कि ऑपरेशन, यानी सर्जरी की मैं बात कर रहा हूँ कि ऑपरेशन आमतौर पर एकमात्र ऐसा तरीका है जो अग्नाशय कैंसर को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। हालांकि क्योंकि पेनक्रियाज कैंसर का निदान इसके काफ़ी बढ़ जाने पर होता है, इसीलिए अग्नाशय कैंसर की सर्जरी केवल 15 से 20% लोगों के लिए ही उपयुक्त होती है, ठीक है। इसमें देखा जाता है हालांकि यदि आपका ट्यूमर महत्वपूर्ण रक्त वाहिकाओं तक फैल गया है या शरीर के अन्य क्षेत्रों में फैल गया है, तो सर्जरी से ट्यूमर को हटाकर आप स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्यों किया जाता है, अगर आपको कार्सिनोमा, पेनक्रियाज कार्सिनोमा हो गया तो कीमोथेरेपी इसमें भी उपयोग किया जाता है। इसमें ये भी देखा जाता है कि
कीमोथेरेपी उन दवाओं का उपयोग किया जाता है या तो आपके शरीर में कैंसर कोशिकाओं को मारती है या उनका गुण को रोकती है। इसमें देखा जाता है कि कीमोथेरेपी को अक्सर सर्जरी और रेडियोथेरेपी के साथ प्रयोग किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जितना संभव हो उतना कैंसर का इलाज किया जा सके। ठीक है। और इसमें भी होता है कि कीमोथेरेपी की जा सकती है, जैसे कि आप सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद या सर्जरी संभव हो न हो, इससे भी किया जाता है। कैसे में दिखा जाता है, पहला पॉइंट होता है कि जैसे सर्जरी से पहले क्या किया जाता है, देखा जाता है कि कैंसर को कम करने की कोशिश करने के लिए, ताकि चिकित्सा सारे कैंसर को हटा सके। दूसरा, सर्जरी के बाद कैंसर के फिर से होने के जोखिम को कम करने में मदद करने के लिए। तीसरा पॉइंट आता है, जब सर्जरी संभव न हो तब कीमोथेरेपी को किया जाता है। यानी कैसे कि कैंसर को कम करने का प्रयास करने के लिए, इसकी वृद्धि धीमी करने के लिए और लक्षणों को सुधारने के लिए किया जाता है। ठीक है। देखा जाता है कि कुछ कीमोथेरेपी दवाएं मौखिक रूप से ली जाती है, लेकिन कुछ दवाओं को सीधे नसों में भी डाला जाता है। अब तीसरा पॉइंट आता है रेडियोथेरेपी, यानी विकिरण चिकित्सा कैसे किया जाता है, इसमें बता दो कैसे किया जाता है। देखा जाता है कि रेडियोथेरेपी में आपके ट्यूमर को कम करने और दर्द को दूर करने के लिए विकिरण की उच्च ऊर्जा वाली रोशनी का उपयोग किया जाता है। कुछ प्रकार के अग्नाशय कैंसर के लिए केवल एक ही प्रकार का उपचार की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य प्रकार के दोनों या तीनों संयोजन की आवश्यकता हो सकती है। अब बात करते हैं कि अग्नाशय कैंसर की जटिलताएं, यानी पेनक्रियाज कैंसर कॉम्प्लिकेशन क्या। ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में ये देखा जाता है कि पीलिया, जैसे जैसे अग्नाशय बढ़ता है आपको जटिलताएं सामने देखने को मिल सकती है, जैसे कि पीलिया होगा, दर्द होगा, आंतों में को रुकावट होगा। ठीक है। इसके साथ वजन घटना, ये सब आपको देखेगा। मतलब पीलिया में बात करते हैं कि पीलिया क्या होता है जटिलताएं में, तो मुख्य रूप से देखा जाता है कि अगर अग्नाशय कैंसर आपकी जिगर की पीठ की नली को रोकता है तो वह पीलिया बन सकता है। इसके लक्षण ही पीली रंग की त्वचा और आंखें गहरे रंग के मूत्र और फीके रंग के मल होते हैं। दर्द इसमें क्या होता है, दर्द में ही देखा जाता है कि वह बढ़ता ट्यूमर आपके पेट में नसों पर दबाव डाल सकता है, जिससे दर्द हो सकता है और जो गंभीर भी हो सकता है। आंतों के रिकॉर्ड में क्या होता है, आंतों के रिकॉर्ड में ये होता है जैसे कि अग्नाशय कैंसर जो छोटी आंत में बढ़ता है या उस पर दबाव डालता है, आपके पेट में से पचे भोजन का प्रवाह को रोक सकता है। वजन घटना, वजन जैसे कि अग्नाशय कैंसर से ग्रस्त लोगों को कई कारणों से भी वजन कम होने लगता है। ठीक है। ये था पेनक्रियाज कार्सिनोमा के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।